मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है जो अपना बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, और आज उसकी लास्ट पार्ट जो पार्ट फाइव है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने टोटल करीब करीब सभी पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अलग अलग पार्ट सीक्वेंस में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और अर्थक्वेक से रिलेटेड। जो अगर आप मेरे सभी पार्ट को देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके ध्यान में आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले नेम द टाइप्स ऑफ द डैम्पर। ठीक है, डैम्पर जो है कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो एक होता है मेटेलिक डैम्पर, दूसरा आता है फ्रिक्शन डैम्पर, और तीसरा है विस्कस डैम्पर। ये तीनों प्रकार के डैम्पर आपको नाम याद रखने हैं डैम्पर्स के। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द स्टेप्स टू इम्प्रूव ग्लोबल लेवल डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है ये तो आपको चूँकि पता ही होगा, लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक आप देखेंगे बहुत सारे इसके पॉइंट्स आते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने लिया है। इसमें से एक आता है कि वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम अप्रोच। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम अप्रोच। तो जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो हमेशा जो है बीम की पोजीशंस जो होती है, मतलब बीम को हम क्यों अगर कंपैरिजन करें कॉलम के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा वीक रखते हैं। ठीक है, और कॉलम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो अगर ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे हम, तभी वो हमारी डक्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप कॉलम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बीम को वीक कर देंगे, तो वो ट्रबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आप हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरा चीज़ इंक्रीजिंग द रिडंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवॉइडिंग सॉफ्ट फर्स्ट स्टोरी इफेक्ट। ठीक है, एवॉइडिंग नॉन डक्टाइल failure modes like shear, bond and axial compression at the element level। ये सभी पॉइंट है इम्प्रूव द ग्लोबल लेवल डक्टिलिटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिज़ाइन फिलॉसफी एडॉप्टेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है, क्या कहती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, ये डिज़ाइन फिलॉसफी। तो इसमें हमने डिज़ाइन फिलॉसफी के टर्म में हमने काफ़ी डिटेल में भी बताया हुआ है। तो इसमें देखिए माइनर, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। अगर हम थोड़े से दूसरे वे में समझा दें तो वो समझिएगा कि अगर हम जैसे अर्थक्वेक है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइनर शेकिंग, मॉडरेट शेकिंग एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। ठीक है, तो इस अलग अलग शेकिंग पर क्या डैमेजेस हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर कहा गया है कि दस आफ्टर माइनर शेकिंग द बिल्डिंग विल बी फुली ऑपरेशनल विद इन ए शॉर्ट टाइम एंड द रिपेयर कॉस्ट विल बी स्मॉल। सबसे पहली चीज़, ठीक है ना, कि अगर माइनर शेकिंग हो रहा है, ठीक है, तो माइनर शेकिंग होने के बाद अर्थक्वेक आने के बाद माइनर शेकिंग के अगर बिल्डिंग में हुआ है तो बिल्डिंग को कुछ ही समय के बाद इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, उसको ऑपरेशनल कंडीशंस में हम उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में बताया गया है। मॉडरेट शेकिंग के बारे में कहा गया है कि अगर मॉडरेट शेकिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो बिल्डिंग को ऑपरेशनल कंडीशंस में लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डैमेजेस, जो डैमेजेस हुए हैं उसको हमको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, जो भी हमारे मेन मेंबर्स होंगे उसकी बात हो रही है। और तीसरा चीज़ कहा गया है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ रहा है द बिल्डिंग में बिकम डिसफंक्शनल हो जा रही है, अगर बिल्डिंग अगर डिसफंक्शनल हो जा रही है फॉर फर्दर यूज़ but will stand so that people can be evacuated and
प्रॉपर्टी रिकवर्ड। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हमने इसको रखा गया है तीनों। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ रहा है तो जैसे हमारी हम डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि वो जैसे सडन कोलैप्स ना हो, ठीक है ना, मतलब ह्यूमन लॉसेस जो है उसको एवॉइड करे, ऐसी बिल्डिंग्स की बात करते हैं हम। तो यही डिज़ाइन फिलॉसफी है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द लोड फैक्टर फॉर प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये हमने कोड से लिया हुआ है। DL मतलब डेड लोड और IL जो है इम्पोज लोड है या लाइव लोड बोलते हैं इसको, ठीक है। EL जो है हमारा अर्थक्वेक लोड है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है इम्प्रूविंग डक्टिलिटी, ठीक है। व्हाट आर द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग एलिमेंट लेवल डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इन एलिमेंट्स लेवल इज जनरली with reference to the displacement and movement curvature relationship of a section. This can be generally improved by, ये सभी टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग द टेंशन स्टील एरिया, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, रिडक्शन इन द एक्सियल कंप्रेशन ऑन द सेक्शन, प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव कन्फाइनमेंट स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको डिटेल में जो है मिल जाएगी डक्टिलिटी वाले पार्ट से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द बेस शेयर यूजिंग सीस्मिक और सीस्मिक कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। बेस शेयर, अगर आप बेस शेयर कैलकुलेशंस की न्यूमेरिकल्स हमारा देख सकते हैं आप वीडियोस, वहाँ पर आपको बेस शेयर के बारे में मिल जाएगा। तो होता क्या है कि जब अर्थक्वेक आता है तो डिफरेंट फ्लोर पे अलग अलग सीस्मिक लोड काम करता है। तो यहाँ पे हमने बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे VB बराबर ये फार्मूला K इंटू C इंटू अल्फा H इंटू W यूज़ करते हैं। VB इज़ द बेस शेयर, K इज़ द परफॉर्मेंस फैक्टर, ठीक है। C इज़ कोफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अल्फा H जो है इज़ द डिज़ाइन सिस्मिक कोफिशिएंट। तो बेस शेयर कैलकुलेशंस के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में, बट आप यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में अक्सर फार्मूला पूछ देता है तो फार्मूला आप बहुत इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बेस शेयर के फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मैकेनिज्म ऑफ बेस आइसोलेशन। बेस आइसोलेशंस क्या है कि जैसे जब भी अर्थक्वेक आया तो पूरी जैसे 5 फ्लोर की बिल्डिंग है तो डिफरेंट फ्लोर जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेस आइसोलेशन मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि हम पूरे के पूरे सिस्टम्स को इस प्रकार मतलब सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक इस प्रकार का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो 3-4 टेक्निक्स होती है अलग अलग। तो इसमें क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो है एक यूनिट की तरह काम करता है। जब भी मूव करेगा पूरा ब्लॉक एक तरह, पूरी बिल्डिंग एक ब्लॉक के फॉर्म में मूव करेगी, जैसे कोई जस्ट लाइक कोई डब्बा हो, जैसे पूरा डब्बे की तरह मूव करेगी। तो उससे क्या होता है बेस आइसोलेशन प्रोवाइड करने से, जब पूरा अलग अलग फ्लोर एक यूनिट बन जाएगा तो उस कंडीशंस में जो भी अर्थक्वेक का इफेक्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस आइसोलेशंस की हमने अलग अलग बारे में अलग से वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि बेस आइसोलेशंस क्या है, वीडियो के साथ हमने वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।